आज देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया। इस कार्यालय के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा दो तरह के आते हैं, मतलब 1 से 5 तक और 6 से 8 तक। दो तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक। ये जो बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, बेसिक शिक्षा पर पहले आपको बता दें कि योगी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। कैसे प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा हो, एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राथमिक विद्यालय में आए, इस पर योगी सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन देवरिया जिले में जो ये बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, यहाँ पे 2 तरह के शिक्षक कार्य करते हैं। जी, मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ कि 2 तरह के शिक्षक कार्य करते हैं। एक वो शिक्षक और प्रधानाध्यापक है जो ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और छोटी सी गलती पे भी उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर दी जाती है। दूसरे शिक्षक वो प्रकार के हैं, प्रधानाध्यापक उस तरीके के हैं जिनका इस कार्यालय पर पूरी तरीके से कब्जा है। उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी के छोटे और बड़े सभी अधिकारी मिले हुए हैं। वो बड़े से बड़े खेल कर जाते हैं, बड़ी सी बड़ी कार्रवाई कर जाते हैं, मनमानी करते हैं, क्लास नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। जब मामला खुलता है तो उनके ऊपर जांच बैठा दी जाती है और वो जांच के नाम पर महीनों जांच चलती है, लिपापोती करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है ताकि उस प्रधानाध्यापक के ऊपर, उस शिक्षक के ऊपर कोई कार्रवाई बेसिक शिक्षा अधिकारी को न करना पड़े। अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी कार्यालय से 4-5 किलोमीटर दूर औरा चौरी, जी हाँ, औरा चौरी ग्राम सभा है, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है और उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है। वहाँ पर एक दिन एक मामला होता है, मामला मीडिया में आता है, बहुत हो हल्ला होता है। उस मीडिया के माध्यम से जानकारी और अपने विभाग द्वारा जानकारी पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय अपने खंड शिक्षा अधिकारी को एक नोटिस जारी करते हैं कि आपके विद्यालय में, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने नोटिस में कहा है कि आपके विद्यालय में अनुचर द्वारा एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत की जाती है और विद्यालय में घंटों पंचायत होती है, लेकिन आपके द्वारा न तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, न तो किसी कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय अपने लेटर में। बाद में मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि सर क्या मामला है। मैंने भी उनसे पूछा, भेंट नहीं हुई, टेलीफोनिक वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसा मामला प्रकाश में आया तो मैंने 2 खंड शिक्षा अधिकारी की जांच बैठा दी है। लगभग 15-20 दिनों तक जांच चली। उस जांच का न तो खुलासा हुआ कि जांच में क्या हुआ, खंड शिक्षा अधिकारियों ने अपनी क्या रिपोर्ट दी। मैं उस विद्यालय में गया, उस गांव के लोगों से मिला, अभिभावक से मिला, प्रधान से मिला। जब मैं इस मामले की तह में गया तो मुझे मालूम हुआ कि प्रधानाध्यापक का क्लास 4th के कर्मचारी, जिसको शिक्षा विभाग में अनुचर कहा जाता है, उसके द्वारा पढ़ाया जाता था। लगातार मतलब विगत समझिए कि वर्षों से पढ़ाया जाता था उनका क्लास और प्रधानाध्यापक अपना क्लास नहीं पढ़ाती थी। उसी दौरान ऐसा कोई मामला हो गया जिसमें अनुचर की पत्नी भी उस विद्यालय पे अपने माँ बाप के साथ, अपने गार्जियन के साथ आई थी, हंगामा कर रही थी। उसी मामले में घंटों पंचायत चली, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने नोटिस में कहा है। और जब उस गांव के ग्राम प्रधान हल्ला गुल्ला सुन करके विद्यालय में जाते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जहां पंचायत हो रही होती है, तो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान को कहा जाता है कि आप बाहर जाइए। सोचिए ग्राम प्रधान की कितनी बड़ी भूमिका होती है किसी भी प्राथमिक विद्यालय के देखरेख करने में या किसी प्रकार के, और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उनको बाहर कर दिया जाता है, इसलिए कि प्रधान न जाने और मामले को मैनेज कर लिया जाए। शायद उस मामले को मैनेज भी कर लिया गया जो छात्रा के साथ अश्लील हरकत हुई थी। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि हाँ छात्रा के साथ अश्लील हरकत हुई थी, नहीं, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं। इस बात की पुष्टि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने नोटिस में किया है कि अश्लील हरकत
अनुचर द्वारा किया गया। जब मैं मामले के तह में पहुंचा तो मुझे यही मालूम हुआ कि प्रधानाध्यापक अपना क्लास नहीं पढ़ाती हैं, अनुचर पढ़ाता है। अनुचर पढ़ाता है। तमाम अभिभावकों से मैं मिला, बच्चों से मिला। मैंने फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया कि सर ऐसा क्या है। उन्होंने कहा कि मैं भी जांच कर रहा हूँ। 15-20 दिन के बाद, लगभग अभी समझिए कि 10-15 दिन पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी जांच किया। मैं लगातार उनसे टेलीफोन पे संपर्क करता रहा कि सर क्या हुआ उस मामले में। कहे जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। कौन सी ऐसी जांच चल रही है जिसमें अनुचर द्वारा पढ़ाने का पूरा सबूत है। मुझे तो घोर आश्चर्य ये भी हो रहा है कि मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी ये सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी जिले के किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया कि हाँ, प्रधानाध्यापक का क्लास जिसका वेतन 90,000 से 1 लाख रुपया है वो क्यों चपरासी द्वारा पढ़ाया जाता है। योगी सरकार जो बच्चों के शिक्षा पर इतना ध्यान दी हुई है, अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम क्यों लोग कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं और जनता भी जानना चाहेगी। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखिए उस विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। ये देखिए, ये दिखाइए कैमरा से। ये देखिए, मेघालय की राजधानी है शिलांग, लिखा गया है शिलाय। ये देखिए दस्तखत भी किया गया है। ये देखिए, पंजाब की राजधानी लिखा गया है भुवनेश्वर, राजस्थान की राजधानी चंडीगढ़, सिक्किम की राजधानी जयपुर। ये इस विद्यालय की गुणवत्ता है। देखते जाइए आप लोग। जनप्रतिनिधि भी आंख मूंदे हुए हैं, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी आंख मूंदे हुए हैं। ये देखिए, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल, ये देखिए अमरोहा को अमोहा। देखिए, जिस प्राथमिक शिक्षा का कहा जाता है कि बच्चों का गुणवत्ता मजबूत करने का बेस होता है, बेस, वहाँ इन बच्चों के भविष्य का जड़ काटा जा रहा है। ये देखिए, बदायूं को नदायूं लिखा गया है। और मैं ऐसा कितना वो दिखाऊं, फर्रुखाबाद को फर्रुखाबाद, फतेहपुर को कतेहापुर। अभी मैं ये देखिए, देश के जिस प्राथमिक शिक्षक है, और ये 7 और अर्थ के बच्चों की मैं कॉपी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जिन बच्चों को 7 और अर्थ के प्रधानमंत्री का नाम न मालूम हो, ये देखिए प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के जगह पर नरेंद्र मोदी। अब ये देखिए, मैं आपको दूसरा कॉपी दिखा रहा हूँ। ये मैंने दिखाया था, ये नाम दिखाइए इस पर। ये शिवानी कुमारी, शिवानी कुमारी, ये क्लास 7th की बच्ची है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये श्रेया कुमारी कक्षा 8 की छात्रा है। इसके पुस्तक में देख लीजिए। ये देखिए, ये लिखवाया गया है उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम, उत्तर प्रदेश के जिलों के। ये देखिए, आजमगढ़ का बाजमोड़, ये बहराइच को बहराइच, बलिया को तलिया, अयोध्या को अयोध्या, गोंडा को गोड़ा। ये देखते जाइए आप लोग। श्रावस्ती को श्रावस्ती, देवी पाटन को देवी पटना, फैजाबाद को फैजाबाद। ये देखिए, वेरी गुड भी दिया गया है इस पर। ये स्क्रीन पे आप लोग देखते जाइए। इतना के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी की और जिले के जनप्रतिनिधियों को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश। ये देखिए, गोलंबर मैंने बनाया है। हरियाणा को हरियाणा, नागालैंड को नागालैंड, शिलांग को शिलाय, कोहिमा को कोहिम, भुवनेश्वर को भुवनेश्वर, हैदराबाद को हैदराबाद। ये देखते जाइए। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल। ऐसा बहुत सारा मैंने ये देखिए घेरा बनाया है, और ये देखते जाइए। ये फिर दूसरे बच्ची के भी कॉपी में प्रधानमंत्री का नाम देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के जगह पर नरेंद्र मोदी। ये देखिए, नजदीक से दिखाइए। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम,
ये आप लोग देख लीजिए, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये देखिए इस पर क्या लिखा है, अंतिदबेन पटेल। ये उस विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता है और वहाँ के प्रधानाध्यापक को, और जिस खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी उसी कैंपस में है, उसको बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और सरकार की छवि और शासन की नीतियों को पैरों तले कुचला जा रहा है। ये देखिए, ऐसी मेरे पास बहुत सारी कापियां है, बहुत सारे बच्चों को वो कापी दीजिए। मैंने बहुत कोशिश करके मैंने इतनी सारी कापियां सब निकाल के दीजिए। ये देखिए, मैं ये दिखाना चाहता हूँ शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को, जिला प्रशासन के अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को कि जो योगी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पे चाहती है कि हमारे प्रदेश के बच्चे कुछ बन करके प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करके ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंचे। क्या यही प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता है? क्या यही शिक्षक ऐसी गुणवत्ता देंगे? जिनका बेस मजबूत करना चाहिए, उनके जड़ को काटने का काम ऐसे प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उस खंड शिक्षा अधिकारी का जिसका उसी विद्यालय के कैंपस में कार्यालय है और खंड शिक्षा अधिकारी के अंडर में 150 से 200 विद्यालय हैं। सोच लीजिए, अगर नाक के नीचे ये हो रहा है तो अन्य विद्यालयों में क्या होता है। मैं अन्य विद्यालयों का भी, जितना भी है बेसिक शिक्षा है के विभाग का, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जिले के कम से कम बच्चों का भविष्य खराब न हो। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है तो मैं कोशिश करूंगा और मैं जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूंगा और जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों से भी अपील करूंगा कि ये चीजें देखने के बाद इस विद्यालय में किसी बड़े अधिकारी से जांच कराने की कोशिश है। अभी तक तो जो भी जांच हुई उसमें कुछ भी रिपोर्ट भी नहीं आया, न मीडिया को बताया गया, न किसी को बताया गया, और लिपापोती करके उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया है। क्या इसी तरीके से हम लोग का भविष्य, हम लोग के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? कैसे हम आप अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में सरकार की इतना सुविधा देने के बाद भी ऐसे शिक्षकों के भरोसे कैसे अपने बच्चों को छोड़ देंगे? सोचने का विषय है। इन जनप्रतिनिधियों को, इन जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को जो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। मनोज श्रीवास्तव, कैमरामैन सूरज शुक्ला के साथ, तेसी न्यूज देवरिया।